मेरे दोस्तों, मेरे साथी, मैं आप लोग को पीएम किसान के बारे में एक अपडेट देने जा रहा हूँ। ये अपडेट इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो 20वीं किस्त जो पीएम किसान है, उनका जो 20वीं किस्त है वो माननीय नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के काशी से 9.7 करोड़ किसानों को उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि को हस्तांतरण किया गया है। तो हमारे जो पीएम किसान के जो बेनिफिशरी है उन लगभग 13 करोड़ के आसपास है। तो 9.7 करोड़ जो किसान है उन्हीं को मिला है, बाकी को नहीं मिला है। तो बहुत ऐसे किसान हैं जिनको नहीं मिला है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं मिला है। बहुत ऐसे किसान परिवार है जिनमें किन्हीं को नहीं मिला है, तो क्यों, क्या समस्या है, उसका क्या सॉल्व है, इनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले 19वीं किस्त तक मिला, 20वीं किस्त जो नहीं मिला उनका मैं जो समस्या वो मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बात को। वैसे किसान जिनका EKYC नहीं है, एक नंबर समस्या है। दूसरा नंबर, अगर बैंक में आधार कार्ड लिंक नहीं है। तीसरा समस्या है, अगर उनका खाता पहले डीबीटी था, अब डीबीटी कट गया है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरे वीडियो को, मुझे फॉलो कीजिएगा। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार लिंक APS आधार इनेबल सिस्टम दोनों अलग चीज़ है, दोनों बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना होगा कि आधार लिंक और डीबीटी दोनों अलग चीज़ है। आपको बैंक में जाके यह पता करना है कि आपका खाता डीबीटी है कि नहीं। ठीक, ये डीबीटी अलग चीज़ होता है। ठीक है, तो सरकार जो पैसा भेजती है वो डीबीटी के माध्यम से ही भेजती है। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि आप बैंक में जाते हैं और पूछते हैं तो बैंक में देखा जाता है कि हाँ आपका आधार लिंक है, लेकिन वो ठीक है, आधार लिंक है, आपका पैसा जमा हो रहा है, निकासी हो रहा है, ठीक है, आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, लेकिन डीबीटी है कि नहीं वो आपको ध्यान में देखना होगा। ठीक है, वो डीबीटी अलग चीज़ है, वो आपको बोलना होगा कि सर देख दीजिए डीबीटी है कि नहीं। तो ये हो गया आपको समस्या। ये भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि डीबीटी कट जाता है और वो किस्त नहीं घुसता है। तो अब क्या कीजिएगा, पहले बैंक जाके देख लीजिएगा आधार में मोबाइल नंबर डाला हुआ है कि नहीं। मोबाइल नंबर को डाल लीजिएगा, क्योंकि उसमें जब आप बेनिफिशियरी लिस्ट को देखिएगा तो उसमें कभी कभी OTP मांगता है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, आधार नंबर डालने के बाद, तो वो मोबाइल नंबर को आधार में ऐड कर लीजिएगा। और यह देख लीजिएगा कि बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम है या कट गया है। मान लीजिए 19वां किस्त तक था, 20वीं में कट गया है, इसको आपको देखना है। जो कमी है मैं उनको बारे में बता रहा हूँ, 2-4 चीज़ और जो कंडीशन है उनको बताऊंगा, समस्या का जो सॉल्व है उनके बारे में बताऊंगा। तो ये सब कमी था। अब देखिए, कारण है नहीं आने का, हमारे सरकार ने, केंद्र सरकार ने 2-3 शर्त दिए हैं। वो शर्त को के अंदर अगर आप आते हैं तो फिर आपका नहीं आएगा। अगर उस शर्त के बाहर आप हैं तो आपको नहीं भी आया तो भी आएगा। कैसे आएगा उनके मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। 1 फरवरी 2019 के बाद, क्या बोले, 1 फरवरी 2019 के बाद अगर कोई ज़मीन खरीदा है, ज़मीन खरीदने के बाद पीएम किसान में आपके द्वारा ऑनलाइन किया गया है और इसी जो ज़मीन खरीदे उसी को लैंड सेटिंग में दिया गया। लैंड सेटिंग में मतलब उसका जमाबंदी नंबर, उनका एरिया, उनका खाता नंबर, ये सब दिया गया है। वैसे किसान का जो किस्त है 20वीं किस्त, उसको रोक दिया गया है। समस्या नंबर 1। समस्या नंबर 2 क्या, प्रॉब्लम क्या और क्या, माने जो इशू है ये कि अगर आप इनकम टैक्स पेएबल है, पे देते हैं, डालते हैं, आप करदाता हैं, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। तीसरा नंबर क्या है, आप अगर कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, तो आपको इनका लाभ नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अगर आप कोई उच्च पदाधिकारी है, उच्च पद पर हैं, तो भी आपको ये इसका लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, तो इतने सारी समस्या है। और एक मेन समस्या क्या है जानते हैं, क्यों नहीं मिला है? अगर आपके परिवार में आप लोग पति पत्नी है और दोनों में से किन्हीं एक को मिला है, चाहे पति हो या पत्नी को, तो फिर बाकी किन्हीं को, उन सदस्य में से किन्हीं को नहीं मिलेगा। यानी एक परिवार में एक ही सदस्य को, एक ही मेरे किसान भाई को या किसान बहना को मिलेगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये हो गया। तो
तो इतने सारी अगर समस्या है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। समस्या क्या है, इस जो क्राइटेरिया है इसके अंदर अगर आप आते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। समस्या का समाधान क्या है, मान के चलिए आपके परिवार में किन्हीं को नहीं मिला, एक आप किसान हैं, ठीक है, आपको मिलता था और आप किसी भी जो आपके परिवार में जितने सदस्य किसी को नहीं मिला है, तो फिर घबराने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी लिस्ट को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपका जो लैंड सेटिंग है वो सही है कि नहीं वो देख लेना है। उनके लिए आपको प्रज्ञा केंद्र जाना है या तो ब्लॉक जाना है। ब्लॉक में आप एप्लीकेशन हमारे अंचल अधिकारी जो है उनको देंगे या तो जो प्रखंड में कृषि पदाधिकारी है उनको देंगे। एप्लीकेशन के साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट्स देंगे और एप्लीकेशन में लिखेंगे सर मैं एक किसान हूँ, मुझे 19वीं किस्त तक जो है पीएम किसान का लाभ मिला था, 20वीं किस्त में नहीं मिला है, तो कृपया करके आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अगर आप सही हैं तो फिर आपको वो सर जो है सर के द्वारा फॉरवर्ड करके आपकी समस्या को समाधान कर दिया जाएगा, फिर आपको किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये हुआ गया। और क्या है, अगर कोई चतुर्थ वर्ग 4th ग्रेड का कर्मचारी है, ठीक है, कोई चपरासी है, तो उनको इनका लाभ मिलेगा, ये भी सरकार का निर्देश है। तो इस तरह की बहुत समस्या आ रही है। आप लोग बैंक का चक्कर लगा रहे हैं, प्रखंड का चक्कर लगा रहे हैं, प्रज्ञा केंद्र जा रहे हैं, आप लोगों को कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ कि आप पहले बेनिफिशियरी लिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आपके परिवार में किसी को मिला है तो फिर दोबारा आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिला तो आप प्रखंड जाइए, प्रखंड जाकर एप्लीकेशन दीजिए। आप लैंड सीडिंग का जितना कागज़ है, आपका जमाबंदी नंबर है, पर्चा है, खजना रसीद है, जो भी है, आधार कार्ड, पासबुक सारे देने के बाद अंचल अधिकारी या प्रखंड किसी पदाधिकारी का नाम आप पत्र लिखेंगे तो आपको फिर किस्त मिलना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि जो भी किसान भाई है उनको जानकारी मिले, उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। अतः आप सभी मेरे साथी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो जो है आपका सभी के पास जाएं और समस्या का समाधान हो, किसी को परेशानी होने का ज़रूरत ना हो। और अधिक से अधिक लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जितना भी अपडेट होगा सबके बारे में वीडियो में आपको बताऊंगा, आपको बना के दिखाऊंगा ताकि आपको घर बैठे ही जानकारी मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।